Joining us now is Sadhguru ji. इस समय हमारे साथ हैं ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु जी। सद्गुरु ने बार बार इस मुद्दे पर बात की है कि तमिलनाडु सरकार को हिंदू मंदिरों या हिंदू धार्मिक संस्थानों पर से अपना नियंत्रण छोड़ना चाहिए। सद्गुरु जी, चलिए आपके विचारों से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कहा है कि हिंदू मंदिरों को मुक्त कराने के लिए सही रुख अपनाने का समय आ गया है, लेकिन मैं इसे आपसे समझना चाहता हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी ऐतिहासिक दृष्टि से बताता हूं कि ये चीजें कैसे हुईं। ये सब एक अधिनियम से शुरू हुआ, एक मद्रास अधिनियम। इसे 1817 का मद्रास अधिनियम कहा गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी नहीं। फिर सन 1840 तक आते आते ये उनके अपने समाज के अंदर ही इसका विरोध होने लगा कि ईसाई लोग उन मूर्तियों वाले मंदिरों की देखभाल कर रहे थे। तो इंग्लैंड में इसका विरोध हुआ। तो 1840 में वो उसे वापस देना चाहते थे। तो उन्होंने एक निर्देश जारी किया और कहा, ठीक है, इसे ट्रस्टियों को सौंप दीजिए। लेकिन तब सब कुछ उनके हाथों में था और ट्रस्ट खत्म हो चुके थे। तो कुछ प्रमुख मंदिरों को उन्होंने वापस कर दिया। सन 1845 तक ज्यादातर महत्वपूर्ण मंदिरों को वापस लौटा दिया गया। फिर उन्होंने 1863 में एक धार्मिक न्यास अधिनियम पारित किया, जिसके साथ उन्होंने धार्मिक संस्थानों और उनके बंदोबस्त का कार्य पूरी तरह वापस हिंदू समुदाय को सौंप दिया। फिर 1925 में उन्होंने मद्रास धार्मिक और परोपकारी न्यास अधिनियम पारित किया। इसमें सभी धर्म शामिल थे। उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने की ये उनकी एक रणनीति थी। उन्होंने पाया कि चाहे वो कोई मस्जिद हो या चर्च हो या कोई मंदिर हो, ये सभी जगहें लोगों के मिलने का और साथ आकर योजनाएं बनाने का अड्डा बन चुकी थीं। तो उन्होंने सभी धार्मिक स्थानों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अल्पसंख्यकों की ओर से इसका जबरदस्त विरोध हुआ। तो अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ दिया और इस अधिनियम को केवल हिंदुओं के लिए लाया गया और इसे हिंदू न्यास अधिनियम या हिंदू मंदिर और न्यास अधिनियम या ऐसा कुछ कहा गया। इसके बाद उन्होंने सन 1935 में इसे और ज्यादा सख्त बना दिया कि वो किसी भी मंदिर पर कब्जा करने का नोटिस दे सकते हैं। और ये सब आजादी से पहले हो रहा था, लेकिन आजादी के बाद 1951 में उन्होंने ये हिंदू धार्मिक और परोपकारी न्यास अधिनियम 1951 जारी किया और इस 1951 अधिनियम के बहुत से प्रावधानों को हटा दिया गया, मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा। तो 1959 में कामराज के समय में उन्होंने दूसरा ये तमिलनाडु धार्मिक और परोपकारी न्यास अधिनियम पास किया, जो आज भी लागू है। इसके तहत 37,000 से ज्यादा मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं। तो इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पहली बात तो ये है कि एक शर्म की बात है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में उस एक समुदाय को, मेरा मतलब अगर आप किसी और देश में इसकी बात करते हैं तो कोई भी आपका विश्वास नहीं करेगा। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि भारत में धार्मिक संस्थाओं को सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष सरकार का मतलब है कि उन्हें किसी भी धार्मिक संस्था से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब हम हिंदू मंदिरों के बारे में बात करते हैं तो लोगों का एक बड़ा समूह है जो तुरंत कहेगा, तो चर्चों को भी अधिकार में ले लो, मस्जिदों को भी अधिकार में ले लो। मैं कह रहा हूं कि यह सरकार का काम नहीं है कि वो किसी मस्जिद या चर्च या मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी चीज को छुएं। अभी एक समस्या है तो चलो उस समस्या को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये कोई समाधान नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्तों को मंदिर की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि मूल रूप से भारतीय मंदिरों को किसी पूजा के स्थान के तौर पर नहीं बनाया गया था। यहाँ कोई एक व्यक्ति लोगों के समूह के लिए प्रार्थना का नेतृत्व नहीं करता। ये मोटे तौर पर अलग अलग तरह की ऊर्जाओं के केंद्र हैं, जहाँ जाकर लोग खुद को उस ऊर्जा से भर सकते हैं, चाहे आप माने या ना माने। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए सच है। हजारों सालों से ये लोगों का अनुभव रहा है। आप विश्वास करते हैं या नहीं करते, ये आपकी समस्या है, लेकिन मूलभूत मानवीय अधिकारों के अर्थों में ऐसा होना ही चाहिए। संवैधानिक अधिकारों के अर्थों में, मौलिक अधिकारों के रूप में ये होना ही चाहिए। लेकिन अब ऐसे कई लोग हैं जो बहस कर रहे हैं। उनका तर्क आमतौर पर यह होता है, लेकिन वो राजाओं के नियंत्रण में होते थे और राजा भी सरकार है, तो ये हमेशा से ही सरकार के अधीन रहे हैं। ये सच नहीं है, क्योंकि राजा भक्त होते थे। हाँ, राजा महाराजा बहुत बड़े भक्त थे, इस हद तक कि कई रियासतों में वहां के देवता ही राजा थे। राजा उस देवता का दीवान या मंत्री होता था।
तो हमेशा देवता ही शासन करते थे। राजा केवल देवता के नाम पर राज्य चलाते थे, तो वो पूरी तरह से अलग ही तरह के लोग थे। और वहां भी मंदिर के निर्माण के लिए आम जनता दान देती थी। सबसे बढ़कर ये सभी मंदिर, खास तौर पर दक्षिण भारत के मंदिर, विशेष रूप से तमिलनाडु के मंदिर, वो इंजीनियरिंग और वास्तुकला की शानदार रचनाएं हैं। अगर आप ये देखें कि उन्होंने क्या काम किया है 1000 साल पहले, 1200-1500 साल पहले, तो आप इंसान होने पर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग के अर्थों में ये पूरी तरह बेजोड़ हैं। इंजीनियरिंग की जो महारत उनके पास थी और जिस तरह उन्होंने इन संरचनाओं को बनाया, वो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन आज व्यवस्थित तरीके से उन सभी का विनाश किया जा रहा है। सारी कलाकृतियां चोरी हो रही हैं, उनमें से ज्यादातर जा चुकी हैं, क्योंकि मंदिर को ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके दिल में उस मंदिर के प्रति कोई भावना नहीं है। और इसके कई और पहलू हैं, इसके आर्थिक पहलू हैं, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी है, मूल बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, तो आप लोगों के बीच भेदभाव न करें। हर किसी के पास समान अधिकार होने चाहिए, यही पूरी बात है। एक देश, एक कानून, हम हर जगह इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मौलिक तरीके से नहीं हो रहा है। So Tamil Nadu temples have to be released. तो तमिलनाडु के मंदिरों को मुक्त करना होगा, क्योंकि सबसे सख्त विन्यास अधिनियम शायद तमिलनाडु में ही है। दूसरे राज्यों में शायद ये इतना सख्त नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ उनका पूरा नियंत्रण है। अगर आप एक नया मंदिर भी बनाते हैं और अगर वो प्रसिद्ध हो जाता है, तो सरकार उसे अपने अधिकार में लेने का नोटिस भेज देगी। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। आप किसी भी देश में ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि रूस या चीन जैसे देशों में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप भारत जैसे देश में ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ नेतृत्व है और हमारा संविधान हर किसी को अपने धर्म का अभ्यास करने का पूरा अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी पंथ से हो। यहाँ तक कि आप एक नया पंथ शुरू करके उसका अभ्यास कर सकते हैं। केवल मौजूदा पंथ ही नहीं, आप एक नया पंथ शुरू करके उसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति है, तो बहुसंख्यक आबादी के पूजा स्थलों या उनके मंदिरों को सरकार द्वारा चलाया जाना बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन सद्गुरु जी, सच्चाई ये है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी आंखें हमेशा मंदिरों पर होती हैं। और अगर आप राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लेफ्ट से राइट की ओर देखें तो केरल में लेफ्ट है। अगर आप AIADMK, DMK को देखें, जो तमिलनाडु में बारी बारी से आते हैं। आप आंध्र प्रदेश में TDP, YSRC कांग्रेस को देखें। अगर आप तेलंगाना में TRS या उत्तराखंड में BJP को देखें, हर कहीं राजनीतिक दल तुरंत मंदिरों और उनके बोर्ड्स और उनके प्रबंधन को झपटना चाहते हैं। इसका कारण केवल पैसा है या और कुछ भी है? देखिए, मैं नहीं चाहता कि इसे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में देखा जाए। जैसा कि आपने कहा, कोई भी दल इससे अछूता नहीं है, वो सभी इसमें शामिल हैं। ये एक तरह की लूट है। मुझे लूट की भी चिंता नहीं है। बहुत से लोग पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर चिंतित हैं। मेरी चिंता यह है कि एक पवित्र स्थान को व्यवस्थित तरीके से दूषित किया गया है। और इन मंदिरों के सौंदर्य निरूपण के पहलू बहुत ही अद्भुत हैं, लेकिन आज अगर आप तमिलनाडु के ज्यादातर मंदिरों में जाएं, पत्थर की नक्काशियां हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मार्बल या सोपस्टोन पर नक्काशी नहीं की, जैसा कि उत्तर भारत या कर्नाटक में किया जाता है। यहाँ हमने ग्रेनाइट पर, एक बहुत ही सख्त पत्थर पर उत्कृष्ट कला को उकेरा है। और आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पर सिल्वर पेंट कर दिया, ऑयल पेंट, इनेमल पेंट, सारी पत्थर की नक्काशियों पर। किसी सरकारी अधिकारी को लगता है कि यही सौंदर्य बोध है। आप इस तरह की चीजों का क्या करेंगे? इस तरह का अपवित्रीकरण और मंदिर की प्रक्रियाओं को बदल दिया गया है। और दूसरे पहलुओं को जाने बिना मंदिर का विज्ञान, मंदिर की संरचना, उन्हें बदलाव कर दिए। उन्होंने यहाँ वहां दीवारें खड़ी कर दी। मंदिर की सुंदरता की पूरी तरह हत्या कर दी गई है। सच में, तो मेरी चिंता यह है कि मंदिर को नष्ट किया जा रहा है। हाँ, उनसे धन, संपत्ति और सोना जुड़ा है। मुझे लगता है उसमें से ज्यादातर वैसे भी ब्रिटिश ले गए। जो कुछ बच गया था उसे दूसरे लोग ले जा रहे हैं। ये एक पहलू है। हाँ, मंदिर को एक जीवित मंदिर होने के लिए, उसके सही संचालन के लिए, उसे अपने प्रबंधन के लिए कुछ धन की जरूरत होती है। लेकिन ये भी मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता सबसे पहले मौलिक अधिकारों की है। जो चीज संविधान में मौजूद है, ऐसा क्यों है कि हमारे पास वो मौलिक अधिकार नहीं है? और सबसे बढ़कर, ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप दोबारा बना सकें। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप कल सुबह बनाकर खड़ा कर दें। ये कुछ ऐसा है जिसे एक खास तरीके से बनाने में लोगों की कई पीढ़ियां लगी हैं, खास तौर पर तमिलनाडु में। देखिए, हमें इसका संदर्भ समझना चाहिए।
इन्हें मंदिर नगर कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वहां एक मंदिर है। सबसे पहले मंदिर, उन्होंने मंदिर बनाया। People who built these magnificent temples, जिन लोगों ने ये भव्य मंदिर बनाए वो खुद झोपड़ियों में रहे। उन्हें इसकी चिंता नहीं थी कि वो कैसे रहते हैं। ये इस तरह के भक्ति भाव के साथ बनाया गया है। बहुत सी जगहें जहां ये ग्रेनाइट के मंदिर, विशाल ग्रेनाइट के मंदिर बनाए गए, वहां कोई पत्थर नहीं है। उन्होंने पत्थरों को 300-400 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया। उस समय जब कोई ट्रक, कोई क्रेन नहीं थी। हजारों टन ग्रेनाइट वो लेकर आए और उन्हें तराशा और स्थापित कर दिया। इस काम में 2-3 पीढ़ियां लग गईं। और जिस तरह इन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया गया, जैसे उदाहरण के लिए चिदम्बरम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महर्षि पतंजलि ने की थी, आप उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं? ऐसे बहुत से दूसरे मंदिर हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अगस्त्य मुनि ने की थी, आप उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं? आप इस विरासत को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत अधिक नुकसान किया गया है। मुझे लगता है कि इसे मुक्त करने का समय आ गया है। अब लोग कह रहे हैं, ओह, फिर तो हर तरह का भ्रष्टाचार होगा। ये कहना पूरी तरह बेतुका और अपमानजनक है कि बहुसंख्यक समुदाय के पास ऐसे चंद लोग नहीं हैं जिनके पास मंदिर को चलाने के लिए जरूरी दिमाग और ईमानदारी हो। जब आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां हम सोच रहे हैं कि सरकार को किसी एयरलाइन की व्यवस्था नहीं संभालनी चाहिए, उसे हवाई अड्डों की, बंदरगाहों की, उद्योग, व्यवसाय, खनन, किसी की व्यवस्था नहीं संभालनी चाहिए। सब कुछ निजी संस्थानों के रूप में लोगों को संभालने के लिए दे देना चाहिए, लेकिन मंदिरों को संभालने की योग्यता सरकार के पास है। कैसे? ये बिल्कुल बेतुकी बात है। चूंकि आपने चिदम्बरम मंदिर का जिक्र किया है, 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और मैंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से भी बात की, जिन्होंने उस केस में दलील दी थी। यह केस सन 1886 से कोर्ट में लटका हुआ था और कोर्ट ने इस बार साफ साफ कहा कि मंदिर को पुजारियों के द्वारा चलाया जाना चाहिए, न कि सरकार के द्वारा। कोर्ट ने ये भी कहा कि पुजारी एक धार्मिक समुदाय हैं और उनके अधिकारों को राज्य के किसी भी दखल से संरक्षण और सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यह चल रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मैनेजमेंट खराब है या भ्रष्टाचार है तो आप उसे ठीक करिए और लोगों को वापस सौंप दीजिए, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं कर रहा। देखिए, अगर किसी संस्था में किसी तरह का गलत काम या भ्रष्टाचार हो रहा है, सभी संस्थाएं, किसी भी तरह के परोपकारी ट्रस्ट या धार्मिक ट्रस्ट भारतीय कानून के दायरे में आते हैं। तो अगर कोई गलत काम हो रहा है, जैसे कि अगर किसी व्यवसाय या किसी मीडिया हाउस या किसी उद्योग या किसी ट्रस्ट में कोई गलत काम होता है, तो इसके लिए कानून है। किसी भी अपराध से निपटने के लिए आईपीसी है। सिर्फ 1 या 2 संस्थानों में भ्रष्टाचार होने के कारण आप सब कुछ अपने कब्जे में नहीं ले सकते। हाँ, भ्रष्टाचार हो सकता है, ये जीवन के हर पहलू में हो रहा है ना? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम इस देश में हिंदुओं के रूप में? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, दुर्भाग्य से 1925 में अंग्रेजों ने सभी धार्मिक संस्थाओं को अधिकार में लेने के लिए एक कानून पारित किया, जिसमें मस्जिद और चर्च और मंदिर और गुरुद्वारा और सब कुछ शामिल था। लेकिन उन्होंने बाकी 2 को छोड़ दिया क्योंकि वो सड़कों पर उतर आए थे। दुर्भाग्य से हम ये चलन बना रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का न्याय चाहिए तो आपको सड़कों पर कुछ जलाना होगा। ये देश को मैनेज करने का एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। जब हम कोई अपील करते हैं, कृपया इस पर ठीक से गौर कीजिए। आप क्यों चाहते हैं कि लोग सड़कों पर उतरें और चीजें जलाएं? हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते। ये चीजों को करने का हमारा तरीका नहीं है। मैं बस एक मुद्दा उठा रहा हूँ। ये सरकार पर है कि वो इस ओर कदम उठाएं। लोगों को विरोध करने दो, फिर हम कुछ करेंगे। ये किस तरह की बकवास है? ये बिल्कुल अन्याय है कि जब आप किसी तरह देश को तहस नहस करेंगे, सिर्फ तभी आप कार्रवाई करेंगे। जब हम देश को किसी तरह नुकसान पहुंचाएंगे, जब आप हर किसी के जीवन में थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे, ठीक है, हाईवे जाम कर दो, रेल रोको, रास्ता रोको, बिजली रोको, आपको कुछ करना होगा, फिर आप कोई कदम उठाएंगे। कृपया देश को इस दिशा में ना ले जाएं। हम कानून का पालन करने वाला देश बने। जब कोई समझदार अपील की जाती है तो हर किसी को उस पर गौर करना चाहिए। मैं कह रहा हूं हर किसी को, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पद पर हों। हर वो व्यक्ति जो किसी प्रशासनिक पद पर है, उसे इस पर गौर करना होगा। ये पूरी तरह अन्याय है। मेरी राय में ये रंग भेद के बराबर है। ये है सच में एक ऐसे देश में भेदभाव का सामना करना जहां हम असंग नहीं। मैं कह रहा हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुसंख्यक हैं या अल्पसंख्यक। किसी के लिए भी अगर आप मस्जिदों या गुरुद्वारों या चर्चों पर कब्जा करते हैं तो भी मैं यही बात कहूंगा, क्योंकि मौलिक रूप से ये गलत है। लेकिन ये नाइंसाफी दशकों से होती आ रही है और सरकार ऐसा कर रही है। इसका समाधान क्या है? क्या आप सभी मठाधीशों, सभी पीठाधीशों को, सभी साधु सन्यासियों को एक साथ लाने के लिए तैयार हैं ताकि एक सामूहिक मांग रखी जा सके? हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है।
हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमें एक साथ इकट्ठे होकर कोई उपद्रव क्यों करना होगा। आप तभी कोई कार्रवाई करेंगे। मैं बस एक अपील कर रहा हूं, इसे सबकी नजरों में आने दीजिए। हर समझदार भारतीय को इस पर काम करना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप किस समुदाय से नाता रखते हैं, ठीक है? मैं हर दिन मंदिर में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं मंदिर जाने वाला व्यक्ति ही नहीं हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये साफ साफ एक घोर अन्याय है। ये बात हर कोई देख सकता है। तो किसी व्यक्ति के लालच के कारण जो औपनिवेशिक काल में हुआ, सबको पता है कि ये किन मकसदों से किया गया था। हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बात बस इतनी है कि कल, चूंकि आपने अमेरिका का जिक्र किया, कल एक कवयित्री अमांडा, उसका जो भी नाम था, गॉर्मन, वो एक कविता पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने एक पंक्ति कही, मुझे वो शानदार लगी। उन्होंने कहा, Just is, everything is just is, the way it is not justice, all right? ठीक है, ये जस्ट इज ब्रिटिश काल का है और ये जस्टिस नहीं है, ये बिल्कुल इनजस्टिस है। सही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बात लोगों की चेतना में भी नहीं है। फिर ये कैसे संभव होगा? क्योंकि हर किसी को हिंदुओं के वोट चाहिए। हर कोई कुछ खास समुदायों और लोगों के समूहों के कल्याण की बातें करते हैं, लेकिन यह अन्याय ये बाकी हर किसी के साथ हो रहा है। मंदिर हमारी संस्कृति को जीवित रखने के स्रोत भी हैं, हमारी परंपरा को जीवित रखने के, हमारे ऐतिहासिक ज्ञान को आगे पहुंचाने के, लेकिन ये सब भी खो रहा है। सिर्फ खो नहीं रहा है, इसे व्यवस्थित तरीके से मिटाया जा रहा है। ये सिर्फ खो नहीं रहा है। देखिए, एक समय पर मंदिर हस्तकला, कला, संगीत और हर चीज के केंद्र हुआ करते थे। आप किस हद तक उसे पुनर्जीवित कर पाएंगे? आप क्या कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि हर शहर में, हर उस शहर में जहां मंदिर हैं, या हर राज्य में, मान लीजिए कि हम, क्योंकि एक जटिल मुद्दा है, सभी 36,000 मंदिरों को कल सुबह वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है? So you have to form a state level. तो आपको राज्य स्तर का सामुदायिक बोर्ड बनाना होगा जिसमें जिम्मेदार लोग हों जो मंदिर में मौजूद धन या दौलत की वजह से उसमें नहीं आए हैं। ऐसे लोग जो सफल हैं, जिन्हें कोई परवाह नहीं कि मंदिर के पास क्या है, उनके दिलों में थोड़ी भक्ति है। आप राज्य के लिए उस तरह के लोगों का ट्रस्ट बनाइए और फिर हर शहर, हर जिले वगैरह के लिए आप और ट्रस्टों का गठन कीजिए। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये कल नहीं होने वाला। मुझे कोई चिंता नहीं अगर इसमें 4 या 5 साल लगते हैं, लेकिन कम से कम प्रक्रिया तो शुरू होनी चाहिए। आपको कम से कम इरादा तो दिखाना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि प्रक्रिया जटिल है, इसे कदम दर कदम करने की जरूरत है। अगर आप इसे ठीक तरीके से नहीं करते तो ये एक बड़ी झंझट बन सकता है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? निश्चित रूप से एक समाधान है। अगर आप एयर इंडिया किसी और को सौंप सकते हैं तो इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह कोई व्यावसायिक चीज नहीं है। वैसे भी अभी भी मंदिर इसीलिए चल रहा है क्योंकि श्रद्धालु आ रहे हैं, इसीलिए नहीं कि सरकार मंदिर के लिए प्रचार कर रही है। इसमें कोई पैसा या व्यापार शामिल नहीं है, कोई प्रचार प्रसार शामिल नहीं है। लोग वैसे भी आएंगे। फिलहाल ज्यादातर मंदिरों को इस तरह रखा गया है कि कोई भक्त भी वहां नहीं जाना चाहेगा। उन्हें इस तरह रखा जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं बस कह रहा हूं कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में, चिदम्बरम मंदिर में, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में, हर मंदिर में, हमारे देश के हर राज्य में मंदिर हैं जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। और यही कारण है कि राज्य उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है हमें प्रशासन पर नियंत्रण करना होगा, वरना आप लोगों और श्रद्धालुओं की भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे। ये कारण दिया जाता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य को वहां होने की जरूरत है। उत्तराखंड में 500 मंदिरों को अधिकार में लिया गया। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सत्ता में बैठा हर व्यक्ति कह रहा है हम सुधार करना चाहते हैं, हम 4 धामों को जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अगर वो चाहें तो वो सरकार द्वारा शुरू किए गए ट्रस्टों का गठन किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इस पर एक IAS अधिकारी रख सकते हैं, ये पक्का करने के लिए कि सब सही है, ठीक है? मान लीजिए अगले 10 या 15 सालों तक आप वहां एक IAS अधिकारी रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप उन्हें हटा सकते हैं, या अगर जरूरी हो तो उन्हें हमेशा के लिए वहां रखा जा सकता है। लेकिन मंदिर को भक्तों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वहां एक खास प्रक्रिया है। देखिए, सभी मंदिर एक जैसे नहीं होते, ये ऐसे नहीं है। मिसाल के लिए सभी दूसरे धर्मों में, सभी गुरुद्वारों में एक ही चीज होती है, सभी मस्जिदों में एक ही चीज होती है, सभी चर्चों में एक ही चीज होगी। ठीक है, मामूली अंतर हैं, लेकिन मूल रूप से एक ही चीज। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। देवी मंदिर एक तरह का होता है, शिव मंदिर दूसरी तरह का होता है, विष्णु मंदिर अलग तरह का होता है, कृष्ण राम बहुत बहुत अलग हैं। मैं कह रहा हूँ सब कुछ अलग है। यही संस्कृति की खूबसूरती है कि हम मूल रूप से इतने अलग हैं, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है। आप इसका महत्व नहीं समझ रहे। Just is
ये ऐसा ही रहा है। तो सन 1800 से ये इसी तरह रहा है, तो समस्या क्या है? हम 22वीं सदी में भी इसी तरह जारी रख सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसे बदलना ही चाहिए, इसे बदलना ही चाहिए। मैं सहमत हूं कि इसे बदलना चाहिए, लेकिन हाथ जोड़ के अपील करके भी यह नहीं बदलता तो लोगों की ओर से यह मांग आनी चाहिए और एक बड़े जनसमूह को आगे आना होगा और इसके लिए उन्हें अभी हो रही चीजों के प्रभाव को समझना होगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में 3 दिनों पहले हमारे पोंगल उत्सव के दौरान एक युवक खड़ा हुआ और उसने मुझसे पूछा, सद्गुरु, मुझे किसे वोट देना चाहिए? मैंने कहा, देखिए, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप किसे वोट दें, आप जिसे चाहे उसे वोट दें। मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊंगा कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं किसे वोट दूंगा। तो मैंने 5 पॉइंट्स बताए। मैं उन सभी 5 पॉइंट्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक कावेरी के बारे में है, एक किसानों के बारे में है, एक उद्योग के बारे में है, एक निवेश के बारे में है, एक भ्रष्टाचार के बारे में, इस तरह, और आखिरी वाला मंदिरों के बारे में है। मैंने कहा कि जो भी पार्टी जो ये वचन देगी कि मैं कोई अव्यावहारिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह इसे बदल दो, नहीं, आप प्रक्रिया शुरू कीजिए, आप प्रक्रिया शुरू कीजिए, इसे करना शुरू कीजिए। और जो कोई भी ये वचन देता है कि वो सत्ता में आने के 6 महीनों के अंदर प्रक्रिया शुरू कर देंगे, मेरा वोट उनके लिए। ये निर्णय आपके ऊपर है कि आपका वोट किसे जाएगा। तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का मतलब ही ये है कि चुनाव के दौरान आप बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, लोगों को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आपने बहुत सही बात कही, यही हमने कहा। क्या इसे चुनावी मुद्दा बनना चाहिए? क्या हिंदुओं का वोट उनको जाना चाहिए जो मंदिरों को मुक्त करने के साथ साथ आपके द्वारा बताए गए 4 या 5 बिंदुओं को भी पूरा करने का वचन देंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार।